कोई भी भाषा किसी भी व्यक्ति, समाज और संस्कृति की आत्मा होती है, वही उसकी पहचान होती है, उसी से वह जाना जाता है और उसी से वो पहचाना जाता है। उसी तरह भोजपुरी बिहार और यूपी के कई जिलों के रहने वाले लोगों की पहचान है, संस्कृति है और आत्मा है। लेकिन इस भोजपुरी भाषा को अभी तक संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया। इस पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सेना अधिकारी, पूर्व आईपीएस, एडीजीपी हिमाचल प्रदेश और वर्तमान में जनसुराज के नेता और 118 छपरा विधानसभा के संभावित उम्मीदवार डॉक्टर जयप्रकाश सिंह जी। जयप्रकाश जी, भोजपुरी भाषा जो है लगातार, जैसे चीनी मिल जो मढ़ौरा का है उसको लेकर कई बयान आते रहते हैं, उसी तरह इलेक्शन में भी एक मोदी जी का बयान है कि अब 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा। तो लोगों को एक मतलब अनुभव हुआ कि हाँ, भोजपुरी भाषियों का कुछ मान सम्मान है। ये कितना आपको लग रहा है कि हो पाएगा इस बार भी? सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद और आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। देखिए, जहां तक भोजपुरी की बात है, जब संविधान बना था तो उस समय 14 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, लेकिन धीरे धीरे कई संशोधनों के माध्यम से और कई भाषाएं जुड़ी, जैसे सिंधी भाषा जुड़ी, जैसे डोगरी भाषा जुड़ी, जैसे नेपाली जुड़ा, जैसे मैथिली जुड़ा, जैसे संथाली जुड़ा, कोंकणी जुड़ा, इस तरह की भाषाएं जुड़ी। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं जुड़ी, इस निर्णय का स्वागत है, कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूं कि स्वतंत्रता का इतना साल बीत गया, 75 साल बीत गया, कहने के लिए हम लोग अमृत काल में हैं, और बिहार के 7-8 जिले और यूपी के 7-8 जिले मिलाकर 15-20 जिले, जिसमें करीब 12 से 15 करोड़ लोग रहते हैं, करीब 30 सांसद इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसी भाषा जो भारत के अलावा विदेशों में ही बोली जाती है, मॉरिशस चले जाइए, सूरीनाम चले जाइए, त्रिनिदाद टोबैगो चले जाइए, फिजी चले जाइए, इवन साउथ अफ्रीका में भी भोजपुरी भाषा बोली जाती है, बगल में म्यांमार में भाषा बोली जाती है। तो इन तमाम जगहों में ये भाषा बोली जाती है। आपकी माध्यम से दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, नेपाल में भोजपुरी भाषा वहां की ऑफिशियल भाषा है, फिजी में भोजपुरी भाषा वहां की ऑफिशियल भाषा है, और मॉरिशस में तो वहां की आत्मा ही है भोजपुरी। तो इतना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त भाषा है, सम्मान दिया जा रहा है। भारत में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोलने वाले लोग भोजपुरी हैं। ऐसे में तमाम छोटी को, जिनकी संख्या केवल लाखों में है, करोड़ों में भी नहीं है, भोजपुरी के साथ कांग्रेस सरकार ने और पिछले 11 साल से, और पहले भी भाजपा की सरकार रही है, भाजपा की सरकार भोजपुरी का तिरस्कार कर रही है, भोजपुरी का अपमान कर रही है। जहां तक मुद्दा में हमने के भोजपुरी में बात कर जाओ तो अच्छा रहे। हमारा सवाल ये बा कि जब फिजी से प्रधानमंत्री आवेला, मॉरिशस से कोई प्रधानमंत्री आवेला, बड़ा वो लोग के सम्मान होला, बुलावल जाला, बिहार में लोग के स्वागत होला, लेकिन एक बार बिहार के मुख्यमंत्री ही ना कहलन कि भोजपुरी के 8वीं, यहाँ के जो 30 सांसद के जो जिक्र करनी है, ये लोग कभी चर्चा ना करेला, ये लोग कभी कोनो आंदोलन ना करेला कि भोजपुरी के 8वां अनुसूची में शामिल कर जाओ। ये जितना कलाकार लोग, सुपर स्टार, पावर स्टार, ट्रेंडिंग स्टार, ये सब लोग भोजपुरी में गाना गावेला, भोजपुरी से पैसा कमाता, लाखों रुपया, करोड़ों रुपया, हजारों लोग के एंटरटेनमेंट होता। लेकिन भोजपुरी की 8वीं अनुसूची में, संवैधानिक सूची में, संवैधानिक भाषा बनावे खातिर लोग कभी मुखर होकर आवाज काहे ना उठावेला? खाली भोजपुरी का मने कमाए के जरिया रह गइल बा कि वोट पावे के जरिया रह गइल बा? ये आम आदमी के जो जज्बात बा, आम जो सम्मान मिले के चाहिए वो भाषा के, वो काहे नहीं मिल पाओ? सिंपल बात बा कि 30 MP जौना क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करत होके, वो कितना जोग्राफिकली बड़ा क्षेत्र बा और न्यूमेरिकली भी कितना विशाल क्षेत्र बा। हम तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के बधाई दे। ये योगी जी भोजपुरी भाषा यद्यपि की 8वीं अनुसूची में नहीं के आई, ओकरा बावजूद विधानसभा में भोजपुरी बोले के वहां के इजाजत दे दिल बानी। भोजपुरी में वहां पर विधानसभा में भी वक्तव्य रुआ दे सकीले। ये सब सारा काम योगी जी इनिशिएटिव ले बड़ा है। लेकिन
सवाल ही नहीं है। प्रधानमंत्री जी के ई कहला से जे भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में ले आवे के बाद बीत जाओ, ई तो झुनझुना देखे वाला बात हो गई। प्रश्न ई बा जे 11 साल से रौरा प्रधानमंत्री बानी, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में काहे ना आई? प्रश्न तो ई बा। हम कर देव ना, वो तो मढ़ौरा चीनी मिल खातिर भी प्रधानमंत्री जी कहले रहे जे अगला बार हम आएम तो मढ़ौरे के चीनी से चाय पिए। तो अभी तो कई बार आई नहीं वहाँ के, ओकरा बाद कई बार ऐसे तो और ईटा सब सामान ढुआ गइल बा। पता चलता जो वहाँ अब माने चीनी मिल के नाम पे कुछ नहीं के, जमीन भी एने ओने चल गिल बा, खरीद फरोख्त हो गइल बा। सवाल ही बात, चुनाव के समय बाद 10 तरह के लोग चुनावी रेवड़ी दी। अभी देखा थे कि नीतीश कुमार जी के सरकार रोज कैबिनेट बैठक वाला बा, धड़ाधड़ रेवड़ी बटाता, धड़ाधड़ नोटिफिकेशन होता। ये लोग बुझता जवना चीज के हमरा अमले नहीं के करे के, वो नोटिफिकेशन दे दी, वोट के दिन के बाद खत्म हो जाए, हमारे सरकारों ने आई भुलाइयो जाए, भुला जाए। हम तो कहते हैं ये भाजपा के भी सांसद लोग मांग कैले बा, ऐसा बात नहीं है ये भाजपा के सांसद लोग मांग नहीं कैले। हम अनेक सांसद लोग के जानता नहीं, जगदम्बिका पाल जी बड़े उत्तर प्रदेश के मांग कैले बड़े, इवन ये रवि किशन जी। डबल इंजन के सरकार बा, सामाजिक रूप से भी लोग जागृत बा, तो कौन चीज रोकता है? कोनो चीज नहीं के रोकत। सवाल ही बाजे रौरा नीति में होके के चाहिए और रौरा नियत में होके के चाहिए। सबसे बड़ा प्रश्न ही बा जे हिंदी के बाद सबसे बड़ा बोले वाला भाषा भोजपुरी बा, आज ले भोजपुरी के सम्मान मिलल का है ना? सबसे बड़ा प्रश्न तो यही बा। अब रौरा कहते हैं हो जाई, कब होई? कब होई? 29 के बाद होई, अभी ले कहे ना भाई। कौन ऐसा बाध्यता बा जे रौरा भोजपुरी के सम्मान आज तक ना दे? अभी आइल हस्त घोषणा करके गइल बन के अब फिर करवा दे, तो कर दी पहले ही चुनाव से पहले ही ओकर नोटिफिकेशन कर दी तो स्वागत कर जाए, हम आदर करेंगे। भोजपुरी समाज के लोग उनके प्रति आभार व्यक्त करेगा। 15 करोड़ लोग आभार व्यक्त करी। जौन आंदोलन, जौन मूवमेंट, कितना लोग पर काम कैले बा, कितना लोग एक पार्टी से थोड़े मांग भइल बा, हर सांसद लोग से मांग भइल बा। सांसद लोग भी अनेक पार्टी के जाके संसद में मांग कैले बा। तो भाजपा सरकार ही करे तो हम पूरा भोजपुरी समाज के बौद्धिक रूप से भी एकरा के मुद्दा नहीं की सम्मान पावत का, मतलब समाज भी बौद्धिक रूप से जागृत नहीं है कि अपना अस्मिता के ट्रेंड में तब भोजपुरी खूब बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बोला जाता है। वो बताइए अलग अलग देश में भोजपुरी बोला जाता है, तो हर जगह ट्रेंड में बा, गीत में ट्रेंड में बा। लोग कोको कोला गीत गावता, पावर स्टार कोई गीत गावता तो खूब मिलियंस में व्यू जाता, ये सब बढ़िया बा, लेकिन ये मुद्दा काहे नहीं बन पावत? देखें सवाल ही बा जे अपने कहावत कहल जाला जे छोट लड़का के अभी दूध जले ना पिलावे जले बच्चा रोएला ना। हमनी के यहाँ के लोग चिल्लाते नहीं खे बात के। यही चुनाव में अगर हो जाओ जे अगर भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में नाम ना शामिल भल जाई, ना होई तो वोट ना दियाई, देखी तो पट से 1 महीना में नोटिफिकेशन हो जाए, आचार संहिता लागे से पहले नोटिफिकेशन हो जाए। लेकिन लोग बुझता तो नहीं कि आम जनता के पेड़ दिया बाकी रोटिए के चक्कर में रह जाए, सब भाषा अस्मिता सम्मान भुला जाए। बिहार के चारों तरफ अपमान हो रहा बा। हमनी के मातृभाषा है भोजपुरी, मातृभाषा के भी अपमाने हो रहा बा। जब हिंदी के बाद सबसे ज्यादा बोले वाला भाषा भोजपुरी बा, भोजपुरी के 8वीं अनुसूची में नहीं शामिल कल गई, ये अपमाने बा हमनी के मातृभाषा से। तो बुझाता सरकार के ये 5 किलो अनाज दे के सड़क और बिजली के नाम पर हमनी के वोट मिल जाए तो और कुछ करे के जरूरत नहीं के। रौरे बताई कि छोट छोट भाषा जौना के संख्या 1 करोड़ भी पहुंचल मुश्किल बा 130-40 करोड़ के देश में। जैसे उदाहरण के तौर पर देता है, जैसे कोंकणी भाषा बा, कोंकणी भाषा सब भाषा के आदर बा, स्वागत बा, कोनो बात नहीं के। लेकिन अगर संख्या देखी तो कोंकणी के संख्या कहीं बा भोजपुरी के आसपास। ऐसे ही अनेक भाषा बा, डोगरी भाषा बा, तो बिहार में मैथिली बा, मैथिली भी बा, संथाली भाषा बा। तो उन लोग के मिलल भाई दर्जा अच्छा बा, स्वागत जो कदम बा। लेकिन सबसे ज्यादा जौन बोले वाला भाषा बा ओकरा मिले के चाहे सम्मान जो उनकी आज नहीं के मिलल। हम तो चैनल के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी से विशेष रूप से अपील करे के चाहतनी, मांग करे के चाहतनी। ये बहुत दिन हो गई, बहुत दिन से ही मांग बा, 60-70 साल पुराना मांग बा। भोजपुरी 15-20 करोड़ लोग के मातृभाषा बा। बाहर में 8-10 कंट्री में भोजपुरी बोलल जाला।
एकरा के सम्मान दी, एकरा के 8वीं अनुसूची में साबित करी। आ ना तो रउरा चुनाव में आवत आनी तो लोग के ई बताई कि आज ली काहे ना भइल आ कब ले होई, एक टाइम लिमिट बताई कब ले होई। तो बात सिर्फ रोजी और रोजगार की नहीं है, ये सम्मान और अस्मिता की भी है, पहचान की भी है। भोजपुरी भाषा, भोजपुरी बोलने वाले लोगों की सम्मान और अस्मिता की पहचान है। बाहर में जब हम जाते हैं, कोई भोजपुरी बोलने वाला मिलता है तो ऐसा लगता है कि हम अपनी धरती के हृदय से जुड़ गए। तो इस तरह की फीलिंग होती है, इस तरह का मनोभाव होता है। लेकिन अभी तक इस भाषा को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाती है, वो यथोचित सम्मान नहीं प्राप्त हुआ है। राजनेता आते हैं और चुनावी वादा करके चले जाते हैं, लेकिन उसे पूरा नहीं करते। तो इस चुनाव में जन सुराज के नेता हमारे साथ मौजूद थे, 118 छपरा विधानसभा के संभावित प्रत्याशी जयप्रकाश सिंह जी। उनका कहना है कि सिर्फ बात रोजी रोजगार की ही नहीं है, रोजी रोजगार पे तो काम होगा ही जन सुराज में। और अगर जन सुराज की सरकार आएगी तो भोजपुरी भाषा को भी 8वीं अनुसूची में डाला जाएगा और भोजपुरी भाषा को वो सम्मान दिलाया जाएगा जो अभी तक नेताओं ने नहीं किया है। और उनका ये भी कहना है कि अगर ये चुनाव के नोटिफिकेशन से पहले हो जाता है तो इस चीज का वो स्वागत भी करेंगे।